Welcome once again you all, and today we will again see one more concept. क्या concept है कि अगर मुझे x क्यूब प्लस 1/x³ पता है, मतलब मुझे x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू पता है. Let us take this value is k. इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू k है, इसकी वैल्यू k है. तो मैं x प्लस 1/x कैसे निकालूंगा? मैं ये कैसे निकालूंगा? ठीक है, मैं ये कैसे निकालूंगा? मुझे ये निकालना है. मतलब अगर मुझे इसकी वैल्यू पता है तो मैं कैसे निकालूंगा. ठीक है, तो देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है. जब मुझे ये पता है तो मैं ये कैसे निकालूंगा, जबकि मैं ये पता था और ये निकाल चुका हूं. हम लोग निकाल चुके हैं, ये पता था, ये निकाल चुके हैं. तो वेरी इजी. देखो कैसे क्या कर सकते हैं. चलो एक बार इसको उतार लेते हैं. x³ 1/x³, थोड़ा दूर लिखते हैं यहाँ पे k. ठीक है, इसको लिखते हैं k. ठीक है, अब अगर मैं इसमें क्या करूं, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, मैं इसमें 3 ऐड कर दूंगा. मैं क्या करूं इसमें, मैं इसमें 3 ऐड कर दूं. मैं इसमें 3 ऐड कर दूं. चलो ऐड करते हैं. एडिंग 3 बोथ द साइड. 3 ऐड कर देता हूं. 3 के साथ क्या ऐड करता हूं मैं इसमें 3 के साथ क्या ऐड करूंगा? क्या आइडिया? के साथ क्या ऐड करूंगा मैं? क्या केवल 3 ऐड करूंगा? देखो, मुझे इसको होल क्यूब बनाना है. थोड़ा दिमाग लगाओ. मुझे इसको होल क्यूब बनाना है. होल क्यूब बनाने के लिए क्या होता है? होल क्यूब बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? होल क्यूब बनाने के लिए मुझे जो ऐड करना पड़ेगा, अगर ये है तो मुझे इसको होल क्यूब बनाने के लिए ये ऐड करना पड़ेगा. ये ऐड करना पड़ेगा. भाई, होल क्यूब बनाने की आइडेंटिटी क्या होती है? a³ प्लस b³ a³ प्लस b³ प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस b. मतलब मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? मुझे ये ऐड करना पड़ेगा. ये आपको, अगर आपने मेकिंग ऑफ आइडेंटिटी वीडियो नहीं देखा है तो समझ में नहीं आएगा. बिकॉज these questions are level 2 questions. These questions are level 2 questions. ठीक है, तो these questions are level 2 questions. अगर आप ठीक है, क्या था? इक्वेशन हमारी k के बराबर पहले ही थी. भाई, हमने क्या ऐड कर दिया है? हमने ये ऐड कर दिया है दोनों तरफ. ये ऐड कर दिया है. इसको भी रेड से कर देते हैं. तो हमने दोनों तरफ ये ऐड कर दिया है. अच्छा, ये ऐड कर दिया है क्यों? क्योंकि मुझे अगर इसको ऐड करते ही मुझे यहाँ पे ये आइडेंटिटी मिल जाएगी. और इस तरफ क्या मिल जाएगा? इस x से ये x कट जाएगा. क्या मिलेगा? 3x. ये मिल जाएगा. देखो, ओके, ये मुझे मिल जाएगा. ठीक है, ये मुझे मिल जाएगा. तो अब मैं क्या कर सकता हूं? इसको, मुझे ये रिक्वायरमेंट है, इसको मैं यहां ले आता हूं. ये इक्वेशन बन जाएगी मेरी. ये इक्वेशन बन जाएगी. अब मैं अगर इसको, इस पूरे को मतलब P ले लेता हूं तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनी?
अगर मैं इसको p इक्वेशन लिख देता हूं और k एक वैल्यू होगी, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, क्योंकि मुझे k की वैल्यू तो पता ही है, मुझे k की वैल्यू पता है, मुझे k की वैल्यू पता है। मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा और p की वैल्यू निकाल लूंगा। क्यों? p क्या है? p मेरे पास क्या है? p मैंने इसी को माना है p, लेट, तभी तो मैंने इसकी जगह ये पुट किया है। और k की वैल्यू मुझे पता होगी, k की वैल्यू मुझे पता होगी। तो क्योंकि बेटा याद कितना चीजें कर सकते हैं हम लोग, याद कितना कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मुझे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब पता है कितना? 18 कितना पता है? 18। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी? मेरे पास इक्वेशन बनेगी देयरफॉर, अगर ये p है तो इक्वेशन बनेगी p क्यूब माइनस 3p माइनस 18 इक्वल टू 0। ये आपका पॉलिनोमियल बन गया p में। दिस इज पॉलिनोमियल इन p, दिस इज पॉलिनोमियल इन p। अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं p की वैल्यू निकालने के लिए? इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई? इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये आपका पॉलिनोमियल बन गया। इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि p की जो वैल्यू रखने पे, p की जो वैल्यू रखने पे ये आपको 0 दे दे। भाई हमको यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का 0 निकालना है, इस पॉलिनोमियल का 0 निकालना है। तो अगर पुट, देखो, अगर मैं p को क्या पुट करूं? p को मैं 3 पुट करूं, p को मैं 3 पुट करूं, देखते हैं एट p इक्वल टू 3। तो देखो क्या बना, p इक्वल टू 3 पे 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 माइनस 18, और ये 27 होगा, ये 9 होगा, ये जुड़ जाएगा और ये 0 ही आएगा, ये 0 ही आएगा। अब देख लो, अगर x3 पे जो पॉलिनोमियल है वो क्या दे रहा है मुझे? देयरफॉर वी कैन से, मतलब मैं पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, मैं एट p दिस पॉलिनोमियल गिव्स 0, दिस पॉलिनोमियल गिव्स 0, एट p दिस पॉलिनोमियल गिव्स 0 दे रहा है। 3 3 27, 3 इंटू 3 9 माइनस 18। मतलब क्या जगह है तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। मैं अवॉइड इसलिए करता हूँ कि कहीं जगह ना खत्म हो जाए, तो फिर मेरा करना बेकार हो जाएगा। ये क्या हो गया? 0 है। देयरफॉर p इज 0 ऑफ इसका, देयरफॉर p इक्वल टू 3 इज 0 ऑफ इसका p 18। ये तो होगा, ठीक है। और देयरफॉर p इज इक्वल टू 3 मान दिया जाएगा। 0 है, सेटिस्फाई कर रहा है। और p है क्या? p क्या है? दिस इंप्लाइज दैट p क्या है? क्योंकि ये मैंने आपको सॉल्यूशन बताया है, इसका कोई अगर मैं फॉर्मूला बताऊंगा तो आप क्या है उसको याद करोगे। कितनी चीजें याद कर सकते हो? हम हर चीज याद नहीं कर सकते हैं, क्यों? अगर इसका शॉर्ट फॉर्म अगर हम देखें, तो हमको पता है इसका, अगर हम शॉर्ट फॉर्म देखें तो मैं यहाँ पे करता हूँ, क्या इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एक्स क्यूब माइनस ये, अगर ये p है तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा p क्यूब, किसके बराबर होगा? p क्यूब माइनस 3p के। ऐसे ही होता है। अगर मैंने जो पहले क्वेश्चंस कराए हैं, जब मैंने इसको k लिया था तो मैंने इसकी वैल्यू निकाली थी। इस टाइम ये k है, मैंने इसको p माना है, तो इसकी वैल्यू p के टर्म में यही होगी, और जो p के टर्म में यही होगी, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा k के। ये किसके बराबर होगा? p क्यूब माइनस 3p इक्वल टू k।
तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी क्यूब माइनस 3 इक्वल टू के। अच्छा, अगर आप क्या कर सकते हैं, इसको ट्रायल से भी कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं। क्यों, अगर आपने इसी इक्वेशन में यहाँ पे अगर क्या है, देखो पी से कुछ कॉमन लिया होगा, पी से कुछ अगर कॉमन लिया है, अगर आपने ये कॉमन ले लिया होता तो इसको आप ऐसे भी यहाँ से इस इक्वेशन से यहाँ पे आ गए होते तो ये क्या हो गया होता 3 और के। अब हो सकता है जब आपको वैल्यू दे रखी हो, आपको वैल्यूज दे रखी हो सकता है आपको वैल्यूज दे रखी हो, तो जो ये के है, ये वाला के या तो पी से कट रहा हो या p माइनस 3 से कट रहा हो। ठीक है, जब आपको वैल्यूज दे रखी होंगी, अगर आपको ये शॉर्ट फॉर्म याद है कि अगर ये p है तो ये इसके बराबर है, जबकि ये k के बराबर दे रखा है, तो ये आपस में बराबर हो गया, ये आपस में बराबर हो गया, मैंने ये कॉमन ले लिया। तो जब ये k या तो p से कट रहा होगा या p माइनस 3 से कट रहा होगा, तो आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि p से कट रहा होगा, एक वैल्यू आ जाएगी, हम उसको वहां पे जोड़ लेंगे। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो इसको भी डालते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, कहाँ पे करें, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। यही भी क्वेश्चन करते हैं। क्या है, एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना है, 52 कितना है, 52, ये 52 है। और आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है आप इसकी वैल्यू निकाल दें, आप इसकी वैल्यू निकाल दें। वेरी सिंपल, क्या, वेरी सिंपल। देखो कैसे निकाल सकते हैं, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, 0 कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूले से करेंगे, हमको पता है लेट जो ये है, ये अगर क्या है, ये p है, तो ये क्या होगा, p क्यूब माइनस 3p, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा है कितना, 52, ये है हमारा 52। p हमने कॉमन लिया, ठीक है, p हमने कॉमन लिया। खैर ये तो हमको निकालना ही पड़ेगा, ये है p माइनस p स्क्वायर माइनस 3, p स्क्वायर माइनस, ये p स्क्वायर होगा, सॉरी p कॉमन लिया तो p स्क्वायर, या अच्छा यहाँ पे इसके भी फैक्टर होंगे, हो सकते हैं, यहाँ पे इसके फैक्टर भी हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि तो आई थिंक इससे ज्यादा शॉर्टकट नहीं हो सकता, इसको p स्क्वायर कर लेना, ठीक है। मुझे लग रहा है इससे ज्यादा शॉर्टकट नहीं हो सकता, तो मुझे इसको उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, किस फॉर्म में, मुझे इसको इस फॉर्म में शायद चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी मुझे। मतलब देखो ये कुल मिला के मुझे जो पॉलिनोमियल मिल गया था, कितनी आसानी से मिल गया है, देयरफॉर p क्यूब माइनस 3p माइनस 52 इक्वल्स टू 0। अब आप देखो इसमें क्या पुट करके इस पॉलिनोमियल को, जो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल जो है, इस पॉलिनोमियल में क्या पुट करके इसको 0 कर सकते हैं। तो एट p इक्वल टू 4 यू कैन सी 4 क्यूब माइनस 3 इंटू, ये बेटा ऑब्जर्वेशन से आपको क्लियर होगा, ये क्या होगा 64 और ये 12 माइनस 52 और ये 0 ही आ जाएगा। देखो बेटा क्या है कि ऑब्जर्वेशन जब आपका इतना अच्छा हो जाएगा, कि ये पता है कि इसका क्यूब रूट होने वाला है, और
ये कुछ क्यूब क्या है, ये पहले इसको कर लेते हैं। तो देयरफॉर एट पी पे ये आ रहा है तो पी इसका 0 हो गया। देयरफॉर वी कैन से x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल ये सॉरी प्लस इक्वल टू 4। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, इस p की वैल्यू आ जाएगी 4, इस p की वैल्यू आ जाएगी 4। हाँ, मैं क्या बात कर रहा था, ऑब्जर्वेशन। जब आप कई क्वेश्चंस लगा चुके होंगे तब आपका ऑब्जर्वेशन अपने आप हो जाएगा कि मुझे पता है ये कब आया है, जब इसका क्यूब करके इसमें से कुछ घटाया गया होगा, इसका क्यूब करके इसमें से कुछ घटाया गया होगा। तो ये क्या है, इसके क्यूब से कुछ कम रहा होगा, ये मुझे पता है। इसका क्यूब करके देखो, यही तो है, इसका क्यूब करके कुछ घटाया गया होगा। ये अगर मैं देखूं, जो ये निकालना है हमको पता होना चाहिए भाई, रास्ता हमको जब पता ही नहीं होगा हमें जाना कहाँ है तो कैसे निकालेंगे। अब देखो जो शॉर्टकट है इसका, ये देखो आप, ये तो बेटा देखो पूरी तामझाम से हमने तुरंत ये बना दिया, ठीक है। मैं 4 के पास पहुंचा कैसे, देखो बेटा क्वेश्चन जो आपको दे रखा होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन आपको वो दे रखा होगा जहां पे आपको अच्छी से अच्छी वैल्यू मिले, मतलब टेढ़ी मेढ़ी वैल्यू ना मिले। तो मुझे पता है 64 4 का क्यूब होता है, और इसको जब क्यूब करके बढ़ाया जाएगा तो वो 64 आएगा। इसको क्यूब करके जब घटाया जाएगा तब ये वैल्यू मिलेगी। इसको क्यूब करके जब घटाया जाएगा तब ये वैल्यू मिलेगी। तो मैं कौन सी वैल्यू लूंगी, 4, मतलब ये 54 के आसपास पहुंचे, 64 के आसपास पहुंचे। तो मुझे समझ में आया, मैं 52 के पास कोई क्यूब देख रहा हूं तो 60 इसको बढ़ाने पे, मतलब 52 को बढ़ाने पे, भाई इसमें से घटा रखा है ना, ये कब है जब इसके क्यूब में से कुछ घटाया गया है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको बढ़ा दूं, भाई ये कब है जब इसको क्यूब करके घटाने पे है, तो मैं इसको कुछ बढ़ा दूं तो अगला क्यूब मिलेगा है। तो 52 को बढ़ा रहा हूं तो मुझे किसका क्यूब मिल रहा है, 4 का। तो मैंने 4 डायरेक्ट चेक किया। अदरवाइज आप 0 पे भी चेक करोगे, आप 1 पे भी चेक करोगे, आप 13 पे चेक करोगे, हमेशा थोड़ी ना मिलेगा। किस पे मिलेगा, 4 पे मिलेगा। तो ये इसीलिए डायरेक्ट मैंने 4 निकाल दिया, ठीक है। आपको पूरा मेथड करना पड़ेगा। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय।